हेलो एवरीवन, मैं सैफ पूर्णा शाह आप सभी का मेरे पूर्णास किचन में स्वागत करती हूँ। अब फेस्टिवल आ रहा है और फेस्टिवल के रिलेटेड आज हम केक बनाने जा रहे हैं। तो हम प्लम केक बनाएंगे। प्लम केक एक ट्रैवलिंग केक होता है और किसी को गिफ्ट करना हो तो भी हम इस केक को कर सकते हैं। ये ड्राई केक होता है, इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं और ये बहुत हेल्दी होती है। विंटर में भी हम इसे बना सकते हैं और बच्चों को भी और बड़ों को सभी को हम खिला सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है। जिनको क्रीम पसंद नहीं होती है इनको भी ये केक बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए हम इसका इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स है, इसमें चेरी है, ब्लैक रेजिन है, गोल्डन रेजिन है, नट्स डेट्स है, फिर एप्रिकॉट है और क्रैनबेरी है। आप ब्लूबेरी भी डाल सकते हो। ये सभी और ये हमने टूटी फूटी डाली हुई है। ये सभी को मैंने ऑरेंज जूस में अगले दिन यानी कि 12 से 14 घंटे पहले मैंने भिगोया हुआ था। आप ओरिजिनली ये 1 वीक और 2 वीक के पहले ही भिगोया हुआ होता है, क्योंकि इसमें भिगोए रखने से इसमें क्या होता है, सारा जो जूस है वो सोक कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स और इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी होती है। ओरिजिनली ये अल्कोहल और एग से बनता है, लेकिन आज हम एगलेस वर्जन बना रहे हैं और रंग की जगह हम ऑरेंज जूस ले रहे हैं। आप ऑरेंज जूस की जगह ग्रेप जूस, एप्पल जूस ये भी ले सकते हो। ये मैंने कल रात को भिगाया था और अब मैं इसे ड्रेन कर लेती हूँ, छान लेती हूँ, क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट्स ही चाहिए, जूस नहीं चाहिए। मैंने 1 कप ड्राइड फ्रूट्स लिया था, टूटी फूटी और वगैरह में मैंने जो पहले बोला वो सब, और 1 कप ऑरेंज जूस लिया था और ये सब को मैंने कल रात भिगोया हुआ था। लगभग ये 12 या 14 आवर्स हो गए हैं उसे। मैं इसे साइड पर कर देती हूँ और ये ऑरेंज जूस है जो बाद में हम जरूरत होगी तो ले लेंगे। ये मैदा हमने 1 कप ये है और 1/4 कप जितना लिया है। ये हमारा मेजरिंग कप 240 ml का है, इसी हिसाब से हमने लिया है। आप अपने माइंड में मीठा दीजिए। आपको जो बेकिंग करना होता है तभी आपको ये मेजरिंग कप, ये स्पून ये चाहिए ही चाहिए। और आप आपकी रेसिपी में जिस तरह लिखा है, मैं कप का माप लिखा हो तो आप कप का ही माप लेना और ग्राम में लिखा हो तो आप ग्राम में लेना। ये ऐसा किचन स्केल आता है, इसमें हम मेजर कर सकते हैं। ½ टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा जो हम रेगुलर यूज करते हैं ढोकले में या कोई सब्जी में, यही है। 85 ग्राम हमने बटर लिया है, ये मैंने किचन स्केल में मेजर किया हुआ है। और बटर हमें सॉफ्ट ही लेना है, हार्ड ही नहीं लेना है, फ्रोजन किया हुआ ही नहीं लेना है और मेल्ट किया हुआ भी नहीं चलेगा। हमें ऐसा सभी इंग्रेडिएंट्स हमको रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। कोई भी बेकिंग हम कर रहे हैं तो सभी इंग्रेडिएंट्स हमें रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। जो रेसिपी में बोला हो कि फ्रोजन लेना होता है या ठंडा लेना है, तभी हमें बटर को ठंडा लेना है या बाकी हमें सभी इंग्रेडिएंट्स को रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। योगर्ट हमने ½ कप लिया है। ये योगर्ट हम रेडीमेड लेते हैं, घर का बनाया हुआ दही नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए हमें रेडीमेड योगर्ट ही लेना है। मिल्क हमने ½ कप लिया है, ये वार्म है, रूम टेम्परेचर पर है ये मिल्क। वेनिला एसेंस हमें लेना है ½ टीस्पून। ब्राउन शुगर है, ये ब्राउन शुगर ने हमने थोड़ा सा मिक्सर में क्रश कर लिया है ताकि
वो जल्दी मर्ज हो जाए बटर के साथ। ये हमने 1 कप लिया है। आप ब्राउन शुगर की जगह कैरेमलाइज की हुई शुगर या कैरेमलाइज किया हुआ सिरप भी ले सकते हो। इसका माप यही रहेगा और प्रोसीजर भी यही रहेगी, लेकिन हमें इसे कैरेमलाइज करना पड़ेगा। ब्राउन शुगर लो तो अच्छा रहेगा, टेस्ट में भी अच्छा होता है और टेक्सचर में भी अच्छा होता है। ऐसी आती है ब्राउन शुगर। ये कोई भी प्रोविजन स्टोर में मिल जाती है या बेकरी, जो बेकरी के चीजें मिलती है वहां मिल जाती है। ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऐसी होती है। हमें ये लेना है और थोड़ा सा क्रश कर लेना है ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिया है सोक करके। अब हम नट्स लेंगे। नट्स में हमने काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट लिया हुआ है। ये मैं 2 भाग में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। एक भाग हम बैटर में डालेंगे और एक भाग से हम गार्निश करेंगे। और एक बात माइंड में रखना, कभी भी हम बैटर में नट्स या फ्रूट्स डालते हैं तो इसे मैदे में कोट करके ही डालना है ताकि वो नीचे बैठ ना जाए। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और ये स्पाइसेस है, ये कार्डिमम है, ये हमने नटमेग लिया है, ये क्लोव्स है और ये सिनेमन है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपको कोई स्पाइस नहीं अच्छा लगता तो आप नहीं भी ले सकते हो, लेकिन डालोगे तो अच्छा लगता है। अब हम प्रोसीजर शुरू करते हैं। 85 ग्राम रूम टेम्परेचर वाला सॉफ्ट बटर है और 1 कप हमने ब्राउन शुगर ली है। पहले हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम बीटर से अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। स्पैचुला से एक बार हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बटर और ब्राउन शुगर मिक्स हो गया है और फ्लफी भी हो गया है। अब इसमें हम आधा कप कर्ड डाल रहे हैं, यानी योगर्ट। ये हमें रेडीमेड ही लेना है, घर वाला नहीं चलेगा।
घर का बनाया हुआ दही नहीं चलेगा। ये आधा कप वार्म किया हुआ, थोड़ा गरम किया हुआ मिल्क है। याद रखना है हमें मिल्क रूम टेम्परेचर या उससे थोड़ा ज़्यादा गर्म ही लेना है, ठंडा नहीं लेना है। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस लेना है। अब हमें जस्ट मिक्स ही करना है, ज़्यादा बीट नहीं करना है। एक बार हम बीटर से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हमने ये अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम ये मैदे को छान लेते हैं। हमें सभी इंग्रेडिएंट्स, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसे छान कर ही लेना है। ये आप अपने माइंड में रख लीजिए। ये हमने 1 कप और 1/4 कप जितना मैदा लिया है। हमारा मेजरिंग कप 240 ml का है। बेकिंग सोडा, हमें ऐसे फ्लैट करके लेना है, ऊपर तक भी नहीं भरना है और कम भी नहीं लेना है। ऐसे हम करते हैं और ये फ्लैट करके हमें डालना है। बेकिंग पाउडर है, इसे भी हम ऐसे फ्लैट करके डालते हैं। हमें सभी इंग्रेडिएंट्स मेजर करके ही लेना है और छान के लेना है, ये बात हम याद रखेंगे। अब हम कट और फोल्ड मेथड से इसे मिक्स कर देते हैं। इस मेथड को कट और फोल्ड कहा जाता है। अब हमें बीटर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, हाथ से ही हम इसे मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम अपना ये सोक किया हुआ फ्रूट्स डालेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना मैदा छिड़क देते हैं। मैदा डालने से
ये जो ड्राइड फ्रूट्स है वो बैटर में नीचे बैठ नहीं जाएगा और प्रॉपर अच्छी तरह सभी जगह फैल जाएगा। आप इसे कम या ज़्यादा डाल सकते हो, थोड़ा कम भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे फ्रूट्स और नट्स अच्छे लगते हैं तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। आप देख सकते हो कितना रिच लग रहा है और कितना हेल्दी भी। बाकी के फ्रूट भी हम डाल देते हैं। हमें लगा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन नहीं होगा, अच्छा लगेगा। इसे भी हमने मैदे में कोट कर दिया है और हम डाल देते हैं। स्पाइसेस डाल देते हैं। ये क्लोव्स है, क्लोव्स हमने 1/8 टीस्पून डाला है। आप अपने हिसाब से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे ज़्यादा डाल सकते हो, 1/4 तक आप डाल सकते हो। ये कार्डेमम है, ये हमने 1/2 टीस्पून डाला है। ये 1/4 है, हमने 1/2 टीस्पून डाला है। सिनेमन पाउडर है, ये भी हम 1/2 टीस्पून डाल देते हैं। सिनेमन की फ्लेवर इसमें बहुत अच्छी लगती है, फ्रूट्स के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हमने 1/2 टीस्पून डाला है। थोड़ा सा नटमेग डाल देते हैं, ये हमें ऐसे ही डालना है तो फ्लेवर अच्छी आएगी। ये 1/4 टीस्पून जितना हमने डाला है। अब ये नट्स हैं, इसे हम पहले मिला लेते हैं अच्छी तरह। आप देख सकते हो कितना रिच और कितना अच्छा लग रहा है, इसकी अरोमा भी बहुत अच्छी आ रही है। ये तो आप खुद बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। बच्चों को आप दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है और इसमें ज़्यादा शुगर भी नहीं है और ब्राउन शुगर है जो सेहत के लिए अच्छी होती है। अब हम ये नट्स लेते हैं, इसमें भी हम 1 टीस्पून जितना मैदा डाल देते हैं और इसे कोट कर लेते हैं। नट्स और फ्रूट्स को हमें कोट करके ही डालना है, ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। हम ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। ये मेरा माइक्रो कन्वेक्शन ओवन है, मैं इसे कन्वेक्शन मोड पे लेती हूँ और 150 पर हम स्टार्ट बटन दबा के प्रीहीट कर लेते हैं। आपका ओवन हो तो आप ओवन को बोथ रेक ऑन करके 160 पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर सकते हो। कन्वेक्शन ओवन है तो मैंने 150 पर इसे स्टार्ट किया है और कन्वेक्शन में टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ले लेता है। आपका ओवन हो तो आप जो बीच का रैक आते हैं उसमें डाल देना
और बनने और दोनों रॉड ऑयल ऑन कर देना और 160 पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर देना। मेरा कन्वेक्शन है तो अपने आप ही हो जाता है। ये केक एक ट्रैवलिंग केक है और मैं इस सेशन में आपको कैसे रैप करते हैं, कैसे हम गिफ्ट करके किसी को दे सकते हैं, वे भी मैं ये कवर कर लूँगी। ऐसा जो टीन आता है, ये इसे बेक और सर्व टीन बोला जाता है। ये 6 इंच का है। मेरा अवन प्रीहीट हो गया है। ये 6 इंच का है। आप 7 या 8 इंच का ले सकते हो। मुझे नहीं मिला तो मैंने ये ले लिया है। आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए ही मैंने ये लिया है, वरना आप रेगुलर जो एल्यूमिनियम का मोल्ड आता है वो भी आप ले सकते हो। 7 या 8 इंच का आप ले सकते हो। बैटर इतना रनी नहीं होता जो स्पॉन्ज केक में होता है, यही ऐसा थोड़ा लंपी ही होता है। हम इसमें 1-2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस डाल देते हैं। थोड़ा मुझे ये गट या थोड़ा लंपी लग रहा है, तो इसलिए हम 2 या 3 टेबलस्पून जितना जो हमने सोक किया था और बच गया था वो ऑरेंज जूस डाल रहे हैं। ये हमारा मैदे पर डिपेंड करता है। अपना मैदा कैसा है इसके हिसाब से ये लिक्विड इसमें जाता है। 2 या 3 टेबलस्पून तक का वेरिएशन आ सकता है। इसे हम ज़्यादा बीट नहीं करना है, ऐसे ही हमें मिक्स करना है। अब बैटर को हम मोल्ड में डाल देते हैं। ये मैंने नीचे बेस लिया हुआ है ताकि हम इसे होल्ड कर सके। यकीन मानिए ये केक इतना अच्छा लगता है कि आप इसे बार बार बनाओगे और स्पॉन्ज वाला केक आप भूल ही जाओगे। बच्चों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। किसी को आप गिफ्ट कर सकते हो। ट्रैवलिंग में भी आप ले जा सकते हो। ये 2 दिन तक बाहर रह सकता है और फिर हमें क्लीन फिल्म लगाकर फ्रीज में स्टोर करना होता है। याद रहे हमें इसे कवर करके ही स्टोर करना है, वरना ये ड्राई हो जाता है। ये केक ज़्यादा फ्लफी नहीं होता है, इसलिए हम इसे 3/4 तक बैटर हम इसमें डाल सकते हैं। साइड भी हमें कवर करनी है। इस पर हम ये नट्स डाल देते हैं। ये बहुत नटी, बहुत फ्रूट वाला और बहुत स्पाइस वाला बहुत अच्छा केक होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। विंटर में भी आप बनाकर खा सकते हो। ये कुछ पंपकिन सीड है। कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगेगा और बहुत हेल्दी नट्स हैं। नट्स को हमने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था और फिर हमने चॉप कर लिया है। मैं आपको बताना भूल गई। इसे हमें प्रेस जरूर करना है, वरना ये बेक होके निकल जाएगा। अब इसे हम बेक करने के लिए रख देते हैं।
कन्वेक्शन पर 150 पर 35 मिनट्स के लिए हम रखते हैं। 35 मिनट्स हमने रखा है। 30 मिनट के बाद हम टूथपिक चेक करके देख लेंगे हमारा बेक हुआ है कि नहीं। बेक नहीं हुआ होगा तो फिर हम वापस 5 मिनट तक इसे बेक करेंगे। ये स्लो बेकिंग होता है जी, हम स्लो बेकिंग करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह बेक होता है और इसका कलर भी बहुत अच्छी तरह आता है। तो हमें इसे स्लो पर ही 150 से 160 पर ही हमें इसे बेक करना है। अब हमारा जो ये बैटर बच गया है, आप इसे ऐसे छोटे छोटे मोल्ड में भी डाल सकते हैं और सिंगल सर्विंग भी आप कर सकते हो। इसे भी हमें ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे भी हम 150 पर बेक कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 35 मिनट्स हो गई है। हमने केक को निकाल दिया है और 2 घंटे तक हमने ठंडा किया था रूम टेम्परेचर पर। 20 मिनट तक हमने रखा था 150 पर। फिर हमने एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी जिससे कलर इसका मेंटेन रहे, और फिर बाकी का जो टाइम था वो हमने दे दिया है और ये बेक हो गया है और ठंडा भी हो गया है। और जो बाकी का बैटर बचा था इसमें से हमने ये कपकेक्स बनाए हुए थे, ये भी हमने बेक कर लिए हैं और ये भी ठंडा हो गया है। आप क्लियर ना हो कि केक बेक हुई है या नहीं तो आप टूथपिक से चेक कर सकते हो। ऐसे बीच में टूथपिक डालकर हम देख सकते हैं कि ये क्लीन आ रही है। जो क्लीन नहीं आ रही हो तो फिर से हम 5 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। अब मैं आपको कैसे रैप करते हैं, कैसे गिफ्ट करके किसी अपने को दे सकते हैं, ये दिखाने जा रही हूँ। पहले कोई भी केक हो, हमें इसे रखना हो तो हमें इस पर क्लीन रैप लगाना चाहिए ताकि ये सूख ना जाए। तो हम इस पर क्लीन रैप लगा रहे हैं और ये नीचे मैंने बेस लिया है जिससे होल्ड कर सके हम। ये बेस लिया है। आप इसके अलावा कोई बास्केट भी ले सकते हो। ये हमें ऐसी नेट लेकर हम रैप कर लेते हैं। इसे हमने क्लीन रैप कर दिया है। क्रिसमस के लिए हम ले रहे हैं तो हम ये वाइट और रेड रिबन ले रहे हैं।
और इसे ऐसे नॉट लगा लेते हैं। और ये मेरे पास जिंगल है, बेल है, इसे भी मैं पैक कर देती हूँ। तो अब की बार आप केक घर पे ही बनाओगे और घर पे ही रैप करके किसी को गिफ्ट करोगे। ओके।